नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और इस वीडियो से आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और जो भी आंसर इसमें से आप लोग को पता होगा तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देते जाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये है केमिस्ट्री क्लास 10th। ये है केमिस्ट्री क्लास 10th का, यहाँ पर क्लास 10th का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ। और चैप्टर नंबर क्या है? पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। मतलब जब ये धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करेगी। तो क्या वो ऑक्सीजन होगा, क्या वो CO2 होगा, क्या वो हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं ना, वो कहलाते हैं विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो क्या कहलाते हैं? वो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है कि जल मतलब ये H2O है, H2O है, ये ऐसे है लिखा हुआ, H20 नहीं पढ़िएगा इसको। H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है। क्या वो 1:1 है, 2:1 है, 3:1 है या 2:2 है। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, H2O मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का 2 भाग है यहाँ पर, और अनुपात कर सकते हैं इसको, पहले हाइड्रोजन था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 1, मतलब ये किस अनुपात में आ रहा है? तो 2:1 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? 2:1 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन, देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या वो संयोजन अभिक्रिया है, द्विअपघटन, उपचयन या ऊष्माक्षेपी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे? जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, मतलब ऊष्मा उसमें बाहर निकलती है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटन, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ना वो संयोजन अभिक्रिया है, द्विअपघटन है, उपचयन है, ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी तो देखा जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर जो श्वसन है ना वो उपचयन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? उपचयन। अब एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन, अपचयन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब साग सब्जी जो सड़गल के कंपोस्ट बनाता है उससे उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। देखे होंगे आप लोग कहीं पर जो सड़ा गला पदार्थ रहता है, साग सब्जी फेंक दिया जाता है मंडी सब में, हटिया सब में, तो वहाँ पर देखिए एकदम बदबू टाइप का गंध निकलते रहता है। तो उष्मा उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है, इसलिए उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए कॉपर प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन है ये, तो बराबर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO बन गया है। क्या वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रोजन हो रहा है, और A और B दोनों सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हो जाता है डिस्टर्ब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कॉपर पहले अलग था और O2 अलग था, दोनों मिलकर क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जुड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन अलग होता है तो उसको कहते हैं अवकरण। क्लियर है। तो अब यहीं पर ये रहता कि CuO अभिक्रिया Cu प्लस O2 ऐसी अभिक्रिया रहता O2, तो तब जाके ये हो जाता कौन सा, कॉपर का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन अलग हो जाए तो अवकरण कहते हैं उसको। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या है। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, क्या वो श्वेत होता है, क्या पीला, हरा, काला, क्या होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका रंग श्वेत होता है, मतलब उजला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ए होगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए उपचयन, पहला क्वेश्चन ऑप्शन उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा है उदासीनीकरण, और चौथा है रेडॉक्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया है ये। क्या है ये, अपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है, अपचयन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण CaCO3, ये S का मतलब होता है ठोस, सॉलिड, CaO इंटू CO प्लस CO2, और G का मतलब गैस। देखिए जहाँ पर जिसके आगे S लिखा हुआ है समझ जाइएगा वो क्या है, ठोस है। क्या है वो, ठोस है। जिसके आगे में ऐसे लाठी दिया हुआ है L है तो इसका मतलब समझिएगा लिक्विड, मतलब द्रव है, वो द्रव का पहचान है। क्लियर है। और जिसके सामने जो है ना, जिसके आगे में G लिखा हुआ मिल जाए, G ऐसे करके, वो समझ लीजिएगा क्या होगा, वो गैस होगा। ठीक है। और जिसके सामने एक Q लिखा हुआ मिल जाए आगे क्वेश्चन में, समझ लीजिएगा वो जलीय विलयन है। वो क्या है, जलीय विलयन है। क्लियर है ना, वो क्या होगा, जलीय विलयन हो जाएगा। चलिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। अच्छा समझिए इसको, वियोजन अभिक्रिया कैसे हुआ, ये वियोजन अभिक्रिया है कैसे, क्योंकि CaCO3 पहले एक था, CaCO3 देखिए साथ में है। वियोजन मतलब होता है अब अलग होना, वियोजन मतलब अलग होना। तो यहाँ CaO अलग हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये अलग हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो ये टूट करके CaO अलग हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, वियोजन भी कह सकते हैं हम लोग और अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन से अभिक्रिया विस्थापन है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े वियोजन, और विस्थापन का मतलब होता है अलग होना। विस्थापन का मतलब भी क्या होता है, मतलब अपने एक को छोड़कर दूसरे में जाकर जो मिल जाता है उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, CaO प्लस CaO प्लस CO2। अच्छा ये थोड़ा कुछ प्रिंट मिस्टेक लग रहा है, ये नहीं होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए CaO 2HCl, CaCl प्लस H2O, ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए FeCuSO4, Fe और CuSO4। अब यहाँ पर SO4 क्या, अच्छा विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा सुन लीजिए। कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो मतलब थोड़ा मजबूत रहता है और दूसरे को वहाँ से अलग करके खुद उसमें मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए FeCuSO4,
तो Fe पहले SO4 किसके साथ था, CuSO4, लेकिन Fe जो है इससे मजबूत होने के कारण इसको अलग करके ये अपना SO4 के साथ क्या हो गया, मिल गया और Cu को अलग कर दिया। तो इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब पहले से जो था उसको लात मार के दूसरे के साथ चले जाना, यही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो पहले किसके साथ था, Cu के साथ, Cu को लात मार दिया, बेचारा साइड में पड़ल है अपना, Fe के साथ ये क्या कर रहा है, अपना संबंध बना लिया है ये, इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अभी हम तुरंत बताए थे कि जब ऑक्सीजन जुट जाए तो उपचयन, ऑक्सीजन अलग हो जाए तो अपचयन। क्लियर है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तब एक्स का नाम बताइए। मतलब ये हुआ, एक भूरे रंग का कोई चमकदार तत्व है, कोई तत्व है जिसको कि वायु उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो बताइए वो कौन सा तत्व है। तो उसका नाम है कॉपर। क्या नाम है उसका, कॉपर, कॉपर, Cu। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि Na2SO4 एक क्यू, हम बताए थे ना एक क्यू है जलीय विलयन, इसका मतलब हुआ BaCl2 अभिक्रिया BSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया बता रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया होती है, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो तब जाके जो लास्ट में निकलती है गैस, वो निकलती है H2 गैस। कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा H2, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखिए हम बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखिए हम H2 प्लस O2, हम लिखे H प्लस O2 अभिक्रिया H2O लिखते हैं ना। तो देखिए जब रासायनिक मतलब ये जो तीर है लगा हुआ, इसको अभिक्रिया से पहले बाएं भाग इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और तीर के दाहिने बगल जो रहता है इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं इसको। क्लियर है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या पूछा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक। और ये पूछा रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तब होता उत्पाद उसका। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रसायन समीकरण H2O2 अभिक्रिया H2O एक कौन सी अभिक्रिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर कि हम लोग पढ़े थे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। वहाँ पर संयोजन मतलब क्या होता है, जुटना, और वियोजन मतलब होता है अलग होना। यहाँ H अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों मिलकर क्या बन गया, H2O। मतलब जल का सूत्र है ये। H2O किसका सूत्र होता है, जल का। याद रखिएगा इस बात को, जल का सूत्र है ये। अब यहाँ पर ये योग हो रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, क्या है, डिक्टियोजोम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अच्छा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, तो पेड़ पौधे में होती है। तो पेड़ पौधे में जब होती है तो उससे क्या ऑक्सीजन क्या निकलता है, पेड़ पौधा से बाहर निकलता है। तो वो जो बाहर निकलता है वो किससे बाहर निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, जल से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
इनमें से कौन सा उत्पाद है जो लीड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा? वो है NO2 और SO2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी सही है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? हम बताए थे इससे पहले कि लोहा को जब जिंक से लेपित करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? गैल्वेनीकरण कहते हैं, जब जिंक से लेपित करेंगे उसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसके बारे में बताइए कौन सा सत्य है। यहाँ पर अभिक्रिया कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है अभिक्रिया को। अभिक्रिया करा ZnO+C, अभिक्रिया ZnCO, मतलब O प्लस Zn के साथ हाथ चलेगा, इसके साथ CO के साथ। तो यहाँ कार्बन क्या उपचयित हो रहा है? ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ZnO+C है, उसके बाद क्या है Zn+CO। तो यहाँ पर देखिए कि वो Zn जो था वो क्या था? उपचयित और अपचयित, दोनों में अंतर समझिए पहले क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, अभी हम बताए। उपचयन कहते हैं जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको कहते हैं उपचयन, जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उसको कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पर देखिए C पहले अकेले था और बाद में जा करके ऑक्सीजन C के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और ऑक्सीजन जब अलग होता तो अपचयन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CO कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ZnO उपचयित नहीं हो रहा है क्योंकि ZnO के साथ पहले O था, अब ZnO बेचारी तो अपचयित हो रहा है। क्लियर? गड़बड़ है ये। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन कैसे अपचयित हो रहा है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, वो अपचयित नहीं हो सकता है। ये गलत है, ये भी गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, सभी उत्तर संभव है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील है वो। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है वो। इससे जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत स्लो है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें आयन का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि ये अपना आयन बदल करके उसको दे देता है, उससे अपना खुद ले लेता है, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है Mg+O2 बराबर Mg। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि Mg पहले अलग था, O2 अलग था, दोनों मिल गया, कौन सी अभिक्रिया होगा? संयोजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? इसका डी होगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे भी क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? यहाँ कह रहा है ऐसी अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक, मान के चलिए हाइड्रोजन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, दो हुआ और ये अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? आपको पता होगा कि ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अलग अलग उत्पाद मिलकर एक नया उत्पाद प्रतिफल बना दिया है, तो यही कहलाएगा ये, सॉरी, दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण किया, इसलिए कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है? मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे कैसा प्रकृति होगा उसका? इसका जो आंसर होगा वो होगा सही, श्वेत चमकदार से निकलता है रोशनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड होता है वो कैसा ऑक्साइड होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षारीय होता है वो। कैसा होता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो ये होगा क्षारीय। और जब ये पूछता है कि अम्लीय ऑक्साइड को अधातु ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अम्लीय। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आ गया है वो भी क्वेश्चन कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी, पेरोक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय। तो अभी तुरंत बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्लीय ऑक्साइड ये कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक निम्नलिखित में कौन है? आपको पता होगा ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक का गुण निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है। ये जो प्रदर्शित करता है ये करता है H2S प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण Cu+O2 अभिक्रिया CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देखिए फिर क्या बोले थे, Cu अलग है O2 अलग है, यहाँ पर जाके मिल गया तो क्या होगा, ये क्या वो अपघटन होगा या ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, उदासीनीकरण होगा, अपक्षेपण। अच्छा सबसे पहला बात, एक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये मिल रहा है। अच्छा ऑप्शन में संयोजन तो नहीं है लेकिन ऑक्सीकरण तो है, क्योंकि ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है यहाँ पर, जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अलग होना अभिकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिक्रिया Fe2O3Al अभिक्रिया प्लस Al अभिक्रिया Al2O3। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का विजन है, ये अभिक्रिया है ये। यहाँ पर देखिए ना Fe2 अलग था, ठीक है, और Al अलग था, दोनों आगे जाकर के क्या हो गया है, एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज किया ना। हाँ तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है कि Fe को धक्का मार के बेचारा को क्या कर दिया है, साइड कर दिया है, और Al अपना संबंध किससे बना रहा है, O के साथ बना रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि FeO3 पहले किसके साथ, Fe के साथ, बेचारा बाद में Fe को लात मार के साइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, Al के साथ अपना संबंध बना लिया, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 अभिक्रिया Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए CuO+H2 यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर दो अभिक्रिया हो रही है। कितने अभिक्रिया हो रही है, दो। तो इसमें एक उपचयन हो रहा है, देखिए यहाँ पर CuO के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग। लेकिन H2+H2O के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये दोनों तो बताए थे आप लोग को हम क्लास में, क्या बताए थे कि जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि अभिक्रिया 2PbO+CaC अभिक्रिया Pb+CO2 के लिए में कौन सा कथन सत्य है। क्या सीसा अपचयित हो रहा है, क्या CO2 अपचयित हो रहा है, क्या लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए PbO+C अभिक्रिया Pb, यहाँ देखिए सबसे पहले O जो है Pb को छोड़ करके C के साथ चल गया है, यहाँ लेड अपचयित हो रहा। अपचयित किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन किसी को छोड़कर अलग हो जाता है उससे, तो उसको कहते हैं अपचयित होना। तो यहाँ पर लेड क्या अपचयित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ तक हमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं, कह रहा है सी और कार्बन जो उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, तो सी पहले अकेले तब बाद में देखिए ओ जुड़ गया उसमें, ये उपचयित हो रहा है, ये बात में क्या है, सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्लियर है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बताइए AB+CD अभिक्रिया AD, यहाँ पर देखिए एक्सचेंज कर रहा है ये AD, बी पहले ए के साथ था, बाद में इसको छोड़ करके चल गया किसके साथ, बी के साथ, लेकिन डी पहले सी के साथ था, तो फिर ये चल गया कहाँ पर, इसके साथ चल गया। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है वो द्विविस्थापन कहिए या उभय विस्थापन कहिए, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब यहाँ पर चलिए हम बताए थे आप लोग को, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। अच्छा पहले समझिए भौतिक और रासायनिक, ये दो ही हो सकता है, तो समझिए किसको कहते हैं ये। हम बताए थे एक ट्रिक याद रखिएगा, मिल जाए भौतिक, मिल जाए भौतिक, और ना मिले तो क्या होगा, वो रासायनिक, क्या होगा, रासायनिक होगा। क्लियर है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पदार्थ हमको पुनः प्राप्त कर सकते, हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्था, और जब वो उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अवस्था। देखिए यहाँ पर मिल जाए भौतिक ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिक ना मिले रासायनिक, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन एक भी आपसे गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। जैसे हम बोले कि बर्फ, जल से हम लोग क्या बना लिए, बर्फ बना लिए, जल से क्या बनाए, बर्फ। क्या इस बर्फ को पिघलाकर पुनः हम जल बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मिल गया फिर से हमको जल, तो कौन अवस्था, भौतिक अवस्था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए
कि दूध से दही बना, जब दूध से एक बार दही बन गया तो क्या वो दोबारा हम उसको दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रासायनिक अभिक्रिया है। सब्जी का पकना, सब्जी एक बार पक गया दोबारा नहीं मिलेगा तो मिल जाए भौतिक, न मिले रासायनिक। तो जो नहीं मिलता है दोबारा उसको कहते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मिल जाए भौतिक न मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिक न मिले रासायनिक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम तभी बताए थे, इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाता है? अच्छा बताइए। जिसमें ऊर्जा का या उष्मा का शोषण हो उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया? तो बताए थे कली चूना पर जब जल डालेंगे तो उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है, तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग को पता होगा इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बी। जब क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 जल लेकर के ये सब करके भोजन अपना तैयार करता है, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? कौन पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? तो ये है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? उपचायक निम्नलिखित में कौन होगा? तो ये हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? O2 ऑक्सीजन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये इसमें क्या होता है, जब शरीर में भोजन पचता है तो मतलब गर्मी का एहसास होता है। जब हम लोग भोजन करके उठते देखते हैं तो गर्मी का थोड़ा एहसास होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? ऑक्सीकरण है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं, यह अभिक्रिया है। तो बताइए अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लास्ट में क्या बनता है? लवण। तो यह यहाँ पर जो यहाँ क्या पूछा है आपसे कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई अम्ल लिए हम, मान लीजिए अम्ल प्लस क्षार, अम्ल लिए अम्ल प्लस क्षार, ये क्या बनाता है? लवण। लवण बनाता है। तो लवण जो है ये कैसा? उदासीन रहता है, जिसमें पानी क्या है? लवण है, नमक क्या है? लवण है। तो ये सब जो है लवण है, तो इसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जो कहते हैं इसको हम लोग? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विपरीत गंधित हो जाती है। इसका कारण क्या है? उसका उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना और अपघटित हो जाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयित हो जाना। क्या हो जाता है? वो उपचयित। ऑक्सीजन उससे बाहर निकल जाता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन उसमें रहता है इसलिए वो क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्राकृतिक गैस CH4, अच्छा बताइए CH4 प्राकृतिक गैस है, ये का दहन क्या कहलाता है? CH4 का जब दहन होगा तो उष्मा उससे क्या होगा? बाहर निकलेगा। जब उष्मा बाहर निकलता है उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का कौन सा पदार्थ जलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। बिना ज्वाला का ही ये जलता है। इसमें देखिएगा कहीं पर कि वो जैसे पेट्रोल में जैसे पूरा आग एकदम लो निकलता है बाहर, कोयला में इस प्रकार का नहीं उष्मा निकलता है, ज्वाला नहीं निकलता है। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर सी 48 में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि लोह चूर्ण पर तनु
लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, वो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा युग्म है जो एकल विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ये अभिक्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? जब लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प को प्रवाहित करेंगे तो वो बनाएगा Fe3O4। Fe3O4 ये बनाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिक्रिया जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए है AB+CD, ये जब अभिक्रिया करता है तो ए चल जाता है डी के साथ, बेचारा बी चल जाता है सी के साथ। तो ये जो आदान प्रदान करता है इसको कहते हैं द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप जब चांदी के संरक्षण के लिए बचाया जाता है उसको संरक्षण के लिए, तो उस पर किस रंग की परत बनती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली परत बन जाती है उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 53 नंबर। हाँ, कि H2S प्लस I2, ये I2 है, वो थोड़ा मिस्टेक होता है लिखने में। I2 अभिक्रिया HI प्लस S में कौन उपचायक है? यहाँ जो उपचायक है वो कौन है? वो है I2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा इसका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोहे पर जंग लगने क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पर जंग लगता है तो वो उसका संक्षारण होता है, इसीलिए उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, संक्षारण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब वो होता है तो बताए थे क्या कहते हैं उसको? संक्षारण कहते हैं। उस क्रिया को वो नाश करता है वो जंग लग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ये बात तो सब जानते हैं। कौन सी गैस रहती है उसमें? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ताकि चिप्स कई सालों तक खराब नहीं होता है। चलिए उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक पूछा है यहाँ पर आपसे, तो ये हो जाएगा H2S। हम लोग पहले भी देखे थे इसको। चलिए 58 में देखिए कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ये भी हम बताए थे, ऊष्माक्षेपी भी होगा और क्या होगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी इसका सही जवाब है, क्योंकि उसमें ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। ठीक है, चलिए 58 में क्या है देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में ऑक्सीकारक कौन होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? हम बताए इससे पहले जलीय विलयन आपसे पूछा है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AQ। और जब यहाँ पर पूछता आपको इस ठोस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो S से, लिक्विड को L से, गैस को G से। उसके आगे जिसके आगे इस पोस्ट में लिखा हुआ है समझ जाइएगा। S रहेगा तो ठोस है, L रहेगा तो द्रव है, और G रहेगा तो गैस है, और AQ रहेगा तो जलीय विलयन है। क्लियर है? चलिए तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कितना जवाब इसमें से दे पाए वो भी कमेंट कीजिएगा कि इतना में मेरा इतना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।